हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम अफ़गानी सलवार बनाना सीखेंगे। ये सलवार आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आप ये सलवार बना सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये सबसे सरल है, नॉर्मल पटियाला सलवार और प्लाजो पैंट से भी सरल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। ये जो सूट में सलवार का कपड़ा आता है वही फैब्रिक है। कपड़े को हम पहले इस तरह से लंबाई में फोल्ड करेंगे। तो पहले से ही हमारा लंबाई में फोल्ड है, इस तरह से लंबाई में फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसको विड्थ में, चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है हमें कपड़े को। उसके बाद अच्छे से पहले कपड़े को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। अब ऊपर सबसे पहले हम 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और एक निशान यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। ये 2 इंच मैंने बेल्ट बनाने के लिए मार्क किया है। अब हम यहाँ पर टोटल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी टोटल लेंथ है, मेरा यहाँ पर टोटल लेंथ 38 इंच है, तो उसमें मैं 1 इंच मोहरी की पट्टी अलग से ऐड करूँगी, इसलिए उसमें से मैंने माइनस कर दिया है 1 इंच। हाफ इंच मार्जिन ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर 37.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ टोटल लंबाई के लिए। और यहाँ पर भी हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर मोहरी के लिए निशान लगाना है, तो मुझे यहाँ पर तैयार मोहरी 7 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पर 7 का डबल लूँगी मोहरी की चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पर नीचे मोहरी में प्लेट्स पड़ते हैं। और आप मोहरी की चौड़ाई जितना ले उसमें डबल करके 1 इंच और मार्जिन के लिए ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैं क्रॉच एरिया 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और क्रॉच एरिया की जो चौड़ाई है उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है। यहाँ पर भी एक सीधा लाइन खींचेंगे और क्रॉच एरिया का यहाँ पर शेप दे देंगे इस तरह से। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल सलवार में निशान लगाते हैं, वैसे इसमें भी क्रॉच एरिया से बॉटम तक इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। बेल्ट का जो कपड़ा है वो हमें उसी में रहने देना है, कट नहीं करना है। तो मेरी कटिंग यहाँ पर हो गई है सलवार की। अब हम मोहरी के लिए बेल्ट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेल्ट रोल लिया है, कैनवास पट्टी है ये। इससे मोहरी बॉटम बहुत अच्छे से बन जाता है, बेल्ट भी अच्छे से बनता है। उसके लिए आप पट्टी ही यूज कीजिए। तो मैं यहाँ पर, मेरा तैयार मोहरी की गोलाई है वो 14 इंच है, तो उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके मैं यहाँ पर 15 इंच के लिए निशान लगा रही हूँ। और 2 पट्टियाँ इस तरह से मैंने दोनों मोहरी के लिए कट कर दी है 15 इंच की। अब इन पट्टियों को हम इस तरह से कपड़े के ऊपर रखकर इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लिया है पट्टी के साथ। एक साइड से मैंने हाफ इंच इस तरह से रखकर कपड़े को भी प्रेस कर लिया है फोल्ड करके। कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है, और हमारा जो कैनवास पट्टी है उसकी चौड़ाई 1 इंच है। तो इस तरह से एक तरफ हमने हाफ इंच कपड़ा फोल्ड किया, और दूसरी तरफ हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो हाफ इंच मार्जिन के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निशान लगाएंगे। इस तरह से हम जहाँ तक हमारी कैनवस की पट्टी आ रही है वहाँ पर निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे मोहरी में अटैच करेंगे सलवार में, तो हम ये बहुत आसानी से अटैच हो जाएगा। इसी निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम मोहरी बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर सलवार का एक एक पैर का कपड़ा लिया है। अब इसके बॉटम में हमें गैदरिंग्स डालनी है। तो पहले हम 1.5 इंच तक इस तरह से प्लेन सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से हम गैदरिंग कर लेंगे हाथ से। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट गैदरिंग नहीं कर सकते, तो कच्चा सिलाई लगाकर कपड़े धागे को खींचकर यहाँ पर गैदर्स डाल सकते हैं। लास्ट में 1.5 इंच फिर से हम मार्जिन प्लेन छोड़ेंगे सिलाई के लिए। उसके बाद आप इस तरह से पहले मोहरी की चौड़ाई, जो आपकी गोलाई है उसका मेजरमेंट के बराबर है कि नहीं, इस तरह से माप लीजिए, और प्लेट्स पर अच्छे से आयरन कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अब हम मोहरी के रॉन्ग साइड पर, जो हमारा फैब्रिक है उसके रॉन्ग साइड पर हम बॉटम पट्टी को इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हम पट्टी को खोल देंगे। जहाँ पर मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। मोहरी के उल्टे साइड, हमारा जो सलवार का कपड़ा है उसके उल्टे साइड हमें पट्टी को अटैच करना है। उसके बाद अब सीधी तरफ हम, जो हमारा मोहरी का ये पट्टी है उसको हम सीधी तरफ इस तरह से पलटेंगे, और जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है वो इसके अंदर हो जाएगा। आप चाहे तो सादा ही सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लेस से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये थोड़ा हाफ इंच विड्थ है इस लेस का। इसमें डिज़ाइन है, आधा और आधा प्लेन है। तो जो प्लेन वाला हिस्सा है उसे मैं मोहरी के पट्टी के अंदर कर रही हूँ, और डिज़ाइन वाला ऊपर। इस तरह से लेस को लगाते हुए मैं यहाँ पर अटैच करूँगी और सिलाई लगाऊंगी।
तो जो हमने कैनवास की पट्टी काटी थी उसके नीचे हम लेस रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे ऊपर से इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद इससे मोहरी का जो लुक है लेस की वजह से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा। अब मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लेस लगा के मोहरी को अटैच कर लिया है। इसका फिनिशिंग देख सकते हैं। इस दोनों मोहरी मैंने इसी तरीके से तैयार कर ली है। दोनों मोहरी हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्रॉच एरिया पर सिलाई लगाएंगे, तो हम दोनों पैर लेंगे और इस तरह से सीधे साइड से कपड़े को रखते हुए क्रॉच एरिया पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड के क्रॉच एरिया पर हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर बॉटम की फिटिंग करेंगे। तो जो हमारा बॉटम है वहाँ से क्रॉच एरिया तक हम कपड़े को बराबर करेंगे, हमारा कपड़ा बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मोहरी की गोलाई 7 इंच ली थी, तो मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से, और उसी निशान से हम सिलाई लगाएंगे। और पहले हम कपड़े को इस तरह से क्रॉच एरिया तक बराबर करके देख लेंगे। तो बराबर होना चाहिए कपड़ा, हमारा लूजिंग नहीं आना चाहिए किसी साइड पर भी। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। तो हमने यहाँ पर जो बॉटम में निशान लगाया है वहाँ से सिलाई लगाएंगे और पूरा साइड से सिलाई लगाते हुए हम दूसरे बॉटम तक ले जाएंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा फिटिंग नहीं करना है, आप 1/2 इंच का मार्जिन रखिए और एक पैर से दूसरे पैर पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है। दूसरे बॉटम पे भी आप आपके मोहरी के गोलाई के अकॉर्डिंग निशान लगाकर सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो बेल्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसको यहाँ पर बेल्ट के लिए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच और फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड किया, फिर 1.5 इंच पूरा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। पूरे वेस्ट की गोलाई में हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, एकदम किनारे पर सिलाई लगाना है। आपकी इलास्टिक की चौड़ाई जितनी है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगाइए। इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं पूरे वेस्ट लाइन में सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। और लास्ट में मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है क्योंकि वहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, अब यहाँ से हम इलास्टिक अंदर की तरफ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर इलास्टिक लिया, आपका जो भी वेस्ट साइज़ है उससे एक साइज़ कम कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मेरा 32 वेस्ट साइज़ है तो मैं यहाँ पर 30 इंच का ही इलास्टिक लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 30 इंच का इलास्टिक लिया है। अभी इसी में से हमारा 1 इंच लगभग सिलाई जाएगा। तो हम सेफ्टी पिन लगाएंगे इलास्टिक के एक साइड पे और इस तरह से बेल्ट के अंदर जो हमने बनाया है सलवार में उसमें इलास्टिक को इस तरह से कवर कर देंगे। एक साइड से डालते हुए हम दूसरी साइड पर इलास्टिक निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे वेस्ट लाइन में इलास्टिक को कवर कर दिया है। उसके बाद अब हम दोनों जो हमारा इलास्टिक का दोनों सिरा है इस तरह से दोनों हिस्से को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर अच्छे से इसे फिक्स कर लेंगे। 4 से 5 बार यहाँ पर सिलाई लगाइए अच्छे से ताकि वो खुलने ना पाए इस तरह से। अब हम कपड़े को इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक को बराबर कर लेंगे और जो हमने यहाँ पर 2 इंच छोड़ा था उसको हम पहले सिलाई लगाकर ब्लॉक करेंगे इस तरह से। ध्यान दीजिएगा सिलाई इलास्टिक पे नहीं आना चाहिए, कपड़े पर ही रहनी चाहिए। अब हमने इलास्टिक को देखिए खींचते हुए कपड़े को बराबर कर लिया है। उसके बाद अब हम इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, ये इसलिए ताकि हमारी जो फैब्रिक की गैदरिंग है वो एक ही जगह पर फिक्स रहेगी और इलास्टिक भी अंदर से पलटेगी नहीं। तो देखिए इस तरह से दोनों हाथ से खींचते हुए मैं पूरे वेस्ट लाइन में इलास्टिक पर सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से आप सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमारा सलवार बनके रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसका वेस्ट लाइन दिखाती हूँ। ये देखिए 30 इंच का इलास्टिक वेस्ट लाइन हमारा रेडी हुआ है बनके। तो ये था ना बहुत ही सिंपल और सबसे सिंपल तरीके से आप इस सलवार को बना सकते हैं। इसका लुक देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।